दोस्तों, एक लड़का दुबई काम कर रहा होता है और इसी बीच में उस लड़के की शादी हो जाती है। और शादी हो जाने के बाद फिर से वो अपने देश से दुबई काम करने के लिए जाता है। पर अब उस लड़के का वहाँ पर काम करने में मन नहीं लगता है। अपने पत्नी को वो छोड़ करके बाहर काम करना पसंद नहीं करता है। फिर वो डिसाइड लेता है कि हम हमेशा के लिए काम को छोड़ करके अपने देश वापस चले जाते हैं और वो अपने देश आकर के अपने खूबसूरत पत्नी के साथ अपना वक्त या ज़िंदगी बिता सके। पर दोस्तों, वो दुबई से अपना काम छोड़ करके आता, इससे उस कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था जिस कंपनी में वो काम कर रहा होता है। तो कंपनी वालों ने सोचा कि क्यों न हम इसके पत्नी को ही यहाँ पर बुलवा लेते हैं, जिससे कि ये काम छोड़ करके न जाए। इससे क्या होगा कि ये अपना काम भी करता रहेगा और अपने पत्नी के साथ भी रहेगा, जिससे कि हमें फ़ायदा होगा, जिससे कि कंपनी को फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, हम ये कहना चाहते हैं कि आप कितना भी पैसा कमाओ पर अपने पत्नी को दुबई लेकर के कभी मत जाना। उस देश में जो है कि आपकी पत्नियां सुरक्षित नहीं रह सकती हैं। दोस्तों, इस चीज़ की डर उस पति को भी लगी रहती थी जो कि बेचारा अपने पत्नी को लेकर के दुबई गया था। पर एक दिन होता क्या है कि उस कंपनी का जो मालिक होता है उसका नज़र उसके खूबसूरत पत्नी के ऊपर पड़ ही जाता है और वो उसके पत्नी का दीवाना हो जाता है। तो दोस्तों, कहानी को पूरी समझने के लिए आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। और साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कर देना। दोस्तों, तो आप सबको नमस्ते। हम संतोष कुमार, आप देख रहे हैं संतोष क्राइम सफ़र। दोस्तों, आज की जो ये सच्ची कहानी है ये है उत्तर प्रदेश के जौनपुर की। जौनपुर के रहने वाला एक लड़का जिसका नाम होता है सुनील, वो दुबई में एक कंपनी में इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहा होता है। 2003 से सुनील दुबई में काम कर रहा होता है और वो कई वेल्डिंगों में काम कर चुका था और वो उस कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा बंदा था क्योंकि वो बहुत अच्छे से काम करता था। दोस्तों, इधर सुनील की ज़िंदगी बहुत ही अच्छे खूबसूरत से चल रही होती है कि सन 2012 में लगभग 10 साल बीत जाते हैं उसको दुबई में काम करते हुए। तो 2012 में वो सोचता है, उसकी उम्र उस वक्त 30 साल के लमसम हो जाती है। तो सोचता है कि अब बहुत पैसे कमा लिए हैं और बहुत पैसे ही कमाना ठीक नहीं है, अब शादी वादी करते हैं। फिर वो शादी के लिए प्लान बनाता है और वो दुबई से फिर अपने देश भारत आ जाता है और वो एक खूबसूरत लड़की से शादी कर लेता है, जिस लड़की का नाम होता है दोस्तों संध्या। इधर शादी के 3 महीने सुनील और संध्या के कैसे गुजर जाते हैं सुनील को पता ही नहीं चलता। दोस्तों, तब तक सुनील की जो छुट्टियां थी 3 महीने की वो पूरी हो जाती हैं और सुनील अपने पत्नी संध्या को उसके मायके छोड़ आता है और वो दुबई चला जाता है दोबारा से काम करने के लिए। पर दुबई में सुनील का अब मन नहीं लग रहा है अपने पत्नी संध्या के बगैर, और इधर संध्या का भी मन नहीं लग रहा है अपने पति के बगैर। और संध्या इधर सुनील से बार बार फ़ोन करती और एक ही बात कहती कि आपके बगैर हमारा मन नहीं लग रहा है, आप काम छोड़ करके घर आ जाइए। और सुनील भी यही बातें कहता कि शादी जब से हुई है हमारा भी मन नहीं लग रहा है आपके बगैर। और सुनील कहता है अपने पत्नी से कि 30 साल की उम्र हमारी भी हो गई है, हमने शादी ही क्यों किया आपसे जब आपको हम समय ही न दे सके। फिर सुनील अपने मालिक से बात करता है कि हम अब अपने देश वापस भारत जाना चाहते हैं, हम यहाँ पर अब काम नहीं करेंगे, मेरा फाइनली हिसाब कर दीजिए, मैं इसी पैसे से अपने देश जा कर के कुछ धंधा करेंगे और बाकी की ज़िंदगी जो है अपने परिवार के साथ बिताएंगे। इस तरह की बातें सुनील मैनेजर से कहता है। फिर मैनेजर जो है अपने शेख हुक्म से बात करता है और कहता है कि एक बंदा है जो अपने देश वापस जाना चाहते हैं, उसकी अभी नई नई शादी हुई है, वो अपना ज़िंदगी अपने पत्नी के साथ बिताना चाहता है, पर उसके चले जाने से हमारे कंपनी को बहुत ही बड़ा नुकसान होगा क्योंकि वो बहुत ही परफेक्ट और अच्छा इलेक्ट्रीशियन है।
जब इस तरह की बातें शेख हुकुम सुनते हैं, वो कहते हैं मैनेजर से कि ऐसा करो कि उस व्यक्ति के पत्नी को ही दुबई में बुला लो। तो मैनेजर कहते हैं कि ऐसा नामुमकिन है। इस कंपनी में पत्नी लाने का अधिकार उसी को होता है जो कि इंजीनियर हो या डॉक्टर हो या बहुत बड़ा पैसा कमा रहा हो। ऐसे छोटे लोगों के पत्नियों को यहाँ पर लाने का और इस कंपनी के रूम में रखने का रूल नियम नहीं है। और फिर शेख हुकुम कहते हैं मैनेजर से कि उस सुनील का एक फर्जी इलेक्ट्रीशियन का डिग्री बनवाते हैं और फिर से उसके पत्नी को यहाँ पर लाते हैं और फिर रहने में कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर मैनेजर उस सुनील का एक फर्जी इलेक्ट्रीशियन की डिग्री बनवाता है और फिर से उसके पत्नी संध्या का वीज़ा पासपोर्ट भी बनवाता है, जिसके द्वारा उसके पत्नी को भारत से दुबई लाया जा सके। फिर वो चीज़ें सुनील को दिया जाता है। फिर सुनील आता है पासपोर्ट लेकर के भारत अपने पत्नी को लेने के लिए। फिर संध्या को लेकर के वो दुबई चला जाता है। फिर उसी कंपनी का जो रूम था जहाँ पर अधिकारी और बड़े बड़े इंजीनियर रहते हैं, वहीं पर सुनील को भी रूम दिया जाता है और वो अपने पत्नी के साथ उसी रूम में रहता है। फिर इधर सुनील जो है अपना हंसी खुशी उसी कंपनी में दुबई इलेक्ट्रीशियन का काम करना शुरू कर देता है। एक दिन मैनेजर सुनील से पूछता है कि क्यों सुनील, अब तो तुम मज़े ही मज़े में होगे क्योंकि तुम्हारी पत्नी भी यहाँ पर आ चुकी है। तो सुनील कहता है कि हाँ सर जी, है तो ठीक ही। फिर वो जो मैनेजर होता है वो साउथ इंडिया का भी महाराष्ट्र का रहने वाला होता है, उसका नाम होता है रेड्डीपाल। फिर सुनील मैनेजर से कहता है कि बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, जो कि आपने हमारी इतनी मदद की हमारे पत्नी को भारत से दुबई लाने के लिए। तो मैनेजर कहता है कोई बात नहीं है सुनील, हम तुम्हारे लिए इतना किए, तुम हमारे लिए एक दिन पार्टी दो। तो सुनील कहता है ठीक है सर जी, देते हैं। और वो मैनेजर सुनील से कहीं दूसरे जगह जा कर के पार्टी नहीं मांगी। उसने कहा कि हम तुम्हारे घर पर ही आते हैं और तुम्हारे पत्नी का बनाया हुआ हाथों से खाते हैं। इस तरह की बातें जब मैनेजर सुनील से कहता है तो सुनील काफ़ी डर जाता है, क्योंकि सुनील को वहाँ पर 10-12 साल काम करते हुए हो गया था। तो उसने वहाँ के बारे में जान चुका था कि यहाँ पर किसी दूसरे की पत्नियों को जो बाहर से लाते हैं उसको शेख लोग देखते हैं और जानते हैं, तो उनकी पत्नियों को हड़प लेते हैं और फिर उन पत्नियों के साथ बहुत गलत काम करते हैं। तो सुनील कहता है कि सर हमारे घर पर क्यों आएंगे आप, हम आपको कहीं बाहर ही पार्टी दे देते हैं। तो मैनेजर कहता है कि नहीं, बाहर तो हम प्रतिदिन खाते हैं, इस बार हम पार्टी में तुम्हारे घर ही खाएंगे। तो सुनील कहता है कि ठीक है सर, फिर आप किस दिन आ रहे हैं। तो वो मैनेजर जो है वो कहता है कि शुक्रवार के दिन हमारी छुट्टी रहती है, शुक्रवार को हम आ रहे हैं तुम्हारे घर पे। और फिर इधर शुक्रवार का दिन आता है तो शुक्रवार के सुबह से ही सुनील और संध्या जो है उन मैनेजर के बर व्यवस्था में लग जाते हैं, उनके खाने पीने का व्यवस्था करते हैं। और जब शाम के 8 बजते हैं तो 8 बजे वो मैनेजर और अपने 2 और दोस्तों को लेकर के सुनील के घर जाता है और वहाँ पर पार्टियाँ चलती हैं। सुनील ने जो भी व्यवस्था बनाया था उनको खाने पीने के लिए, खाते हैं और पीने का भी व्यवस्था बनाया था। तो वो तीनों वहाँ पर पीते भी हैं और पीने के बाद वो ज़्यादा नशे में हो जाते हैं। और इधर मैनेजर जब फुल नशे में होता है तो रात के लगभग 11 बज चुके थे। तो वो सुनील से कहता है मैनेजर कि सुनील, तुमने तो अपने पत्नी का मुंह ही नहीं दिखाया, तुम अपने पत्नी को यहाँ पर लाओ, हम उसका मुंह देखना चाहते हैं। तो सुनील जो है अपने पत्नी को बचाना चाहता है, वो उन लोगों के सामने अपने पत्नी का चेहरा नहीं लाना चाहते हैं। पर मैनेजर जो है वो जिद पर अड़ गया कि क्या सुनील, ऐसा ही थोड़ी होगा, तुम अपने पत्नी का मुंह दिखाओ एक बार। फिर सुनील विवश होकर के अपने पत्नी को उनके सामने लाता है और 2 लोग जो हैं वो भी उच्च अधिकारी थे और वो मैनेजर जो है वो सुनील का मैनेजर ही था, मालिक ही था। फिर वो अपने पत्नी को लाता है और मैनेजर उसके पत्नी का जब चेहरा देखता है तो वो देखता ही रह जाता है और कहता है सुनील से कि काश हमारी भी पत्नी इतनी खूबसूरत होती।
इस तरह की बातें संध्या सुनती है तो शर्मा जाती है और वहाँ से पीछे मुड़ करके जाने लगती है। तो मैनेजर जो होता है वो कहता है कि रुको रुको, अभी कहाँ जा रही हो। तो फिर जो सुनील होता है वो कहता है कि अरे हो गया सर, जाने दीजिए इनको। फिर वो मैनेजर कहता है कि नहीं सुनील, हमने अभी तुम्हारे पत्नी को मुंह दिखाई कहाँ दिया है, अभी तो इनको मुंह दिखाई देना है। फिर जो है संध्या वापस आती है और फिर वो मैनेजर अपने जेब से एक सोने का चेन निकालता है और संध्या के हाथ को पकड़ करके उसके हाथों में दे देता है। फिर संध्या वापस अपने रूम में चली जाती है और फिर मैनेजर और उसके जो दो और साथी होते हैं वो सुनील के घर से लगभग रात के 12 बजे अपने घर के लिए वापस चले जाते हैं। फिर घर के अंदर सुनील और संध्या दोनों आपस में बैठ कर के खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद जब सोने जाते हैं और सो करके फिर संध्या सुनील से कहती है कि सुनील, तुम इस मैनेजर को अपने घर पर दोबारा अब कभी मत बुलाना। और संध्या सुनील से ये भी बात कहती है कि ये तुम्हारे जो मैनेजर हैं ना, इनकी हरकतें या व्यवहार हमें कुछ ठीक नहीं लगी। फिर सुनील कहता है संध्या, ये हमारे रूम पर रोज़ रोज़ नहीं आने वाले हैं और ये नहीं आएंगे और फिर हमारे साथ कुछ होगा नहीं। ये जो मैनेजर हैं ना, ये हमारे भारत देश के ही रहने वाले हैं। लेकिन संध्या कहती है कि हमारे साथ कुछ यहाँ गलत हो भी जाएगा तो हमारी हेल्प करने वाला कोई नहीं है। इन सारी चीज़ों से सुनील भी काफ़ी डरता है और कहता है कि हाँ, हम लोग अज्ञान देश में रहने वाले हैं, कुछ घटनाएं घट जाएगी तो हमारी हेल्प करने वाला वैसे में यहाँ पर कोई नहीं है। इधर सुनील दोबारा से दूसरे दिन जब अपने काम पर जाता तो मैनेजर सुनील से मिलता है और कहता है कि अरे यार सुनील, तुम्हारी पत्नी क्या दमदार है और तुम्हारे पत्नी का बनाया हुआ भोजन भी मुझे बहुत अच्छा लगा। अब हम जो है हर शुक्रवार के दिन तुम्हारे घर ही आकर के खाना खाएंगे। इस तरह की बातें जब सुनील सुनता है कि मैनेजर कह रहा है कि तुम्हारी पत्नी बहुत दमदार और खूबसूरत है, तो सुनील काफ़ी डर जाता है और मन ही मन उसको बहुत बुरा लगता है। फिर जो है सुनील अपने घर आता है और वो अपने पत्नी से इन बातों को नहीं बताता है कि मैनेजर ने फिर से शुक्रवार के दिन आने के लिए बोला है हमारे घर खाना खाने के लिए। इन बातों को सुनती उनकी पत्नी तो काफ़ी गुस्सा जाती और डर जाती। और फिर दोस्तों अगले दिन की जब सुबह होती है तो सुनील खाना वाना खा करके अपने ड्यूटी के लिए निकल जाता है और फिर उसके 2 घंटे बाद जो वो मैनेजर होता है वो संध्या के रूम पर आता है और बेल बजाता है। बेल बजाने के बाद संध्या दरवाज़ा खोलती है तो सामने मैनेजर को देखती है तो वो काफ़ी डर जाती है और डर जाने के बाद कहती है कि सर आप यहाँ पर। तो वो मैनेजर कहता है कि हाँ, क्या आप मुझे अंदर नहीं बुलाओगी। तो फिर संध्या जो है वो काफ़ी डरी हुई थी और सोचती है कि ये बड़ा आदमी है, इसे हम कुछ कहेंगे तो शायद हमारे पति के साथ कुछ बुरा हो सकता है। फिर वो अंदर चली जाती है और पीछे पीछे मैनेजर भी चला जाता है और वो एक बेड पर जाकर के बैठ जाता है और संध्या एक रूम में जाती है और वहाँ से अपने पति सुनील से फ़ोन लगाती है और कहती है कि यहाँ पर मैनेजर आए हैं। तो सुनील जो है वो भी काफ़ी डर जाता है और संध्या कहती है कि तुम जल्दी से जल्दी हमारे पास आ जाओ, मुझे बहुत डर लगता है। फिर सुनील कहता है कि हमें आने में काफ़ी देर लगेगी, हम बहुत दूर हैं, फिर भी हम आने की कोशिश करते हैं। फिर संध्या फ़ोन काट देती है और फ़ोन काटने के बाद रूम से बाहर आती है तो देखती है कि मैनेजर उसी बेड पे बैठ कर के रो रहे हैं। और फिर संध्या मैनेजर से कुछ नहीं बोलती है क्योंकि वो काफ़ी डरी हुई थी और सोचती है कि ये क्यों रो रहे हैं। और देखते ही देखते घंटों का समय बीत जाता है और मैनेजर रो ही रहे थे कि उधर से सुनील आ जाता है और सुनील भी देखता है कि मैनेजर रो रहे हैं तो पूछता है कि सर आप क्यों रो रहे हैं। और संध्या फिर बताती है कि ये जब से आए हैं तब से रो रहे हैं। फिर सुनील बार बार पूछता है तो मैनेजर कहते हैं कि सुनील मैं क्या बताऊं, हमारी भी खूबसूरत तुम्हारे ही पत्नी के तरह एक पत्नी थी। और मैनेजर सुनील से कहता है कि हमने अपने पत्नी को समय नहीं दिया, हमने पैसे को ज़्यादा समय दिया
पैसे कमाने में हम व्यस्त थे, जिसके वजह से हमारी पत्नी जो है हमें छोड़ करके चली गई, वो दूसरी शादी कर ली। तो सुनील कहता है कि आखिर सर आप यहाँ पर क्यों रो रहे हैं। तो मैनेजर कहता है कि हम तुम्हारे पत्नी से ये पूछ रहे हैं कि तुम्हारे नज़र में यदि कोई लड़की हो अच्छी तो तुम हमारी भी शादी करा दो। तो सुनील हंसता हुआ कहता है कि सर आपकी उम्र 40 साल है, आपसे कौन लड़की शादी करेगी। तो संध्या कहती है कि सर यदि आप शादी करना चाहते हैं तो एक हमारी बहन है तलाकशुदा, उसकी उम्र 35 साल है, यदि आप करेंगे तो हम अपने बहन से आपकी शादी करा देंगे। तो मैनेजर कहता है कि ठीक है, चाहे कैसी भी लड़की हो पर हमारी शादी करा दो। हमारा घर में कोई नहीं है देख रेख करने वाला, हमारे माता पिता भी थे तो उनकी भी देहांत हो गई है, और हमारे रिश्तेदार जो हैं वो भी हम लोगों से कोई मतलब नहीं रखते हैं। तो संध्या कहती है ठीक है, हम इसके बारे में घर बात करेंगे। फिर संध्या अपने माता पिता से फ़ोन लगाती है और अपने बहन से भी ये बातें बताती है। संध्या के माता पिता भी फिर इन बातों को सुनते हैं तो कहीं न कहीं शादी करने के लिए राज़ी हो जाते हैं। संध्या की जो बहन थी उनका नाम होता है राधा। इधर शादी के लिए दोनों तरफ से हामी भर लेते हैं। तो इधर जो मैनेजर होता है वो काफ़ी पैसे वाला होता है। फिर वो उसके बहन राधा का पासपोर्ट बनवाता है, फिर राधा को इंडिया से दुबई ले जाता है। और सुनील का उधर जो फ्लैट था वो 2 बेडरूम वाला था, उसी में जा कर के दोनों लोग हंसी खुशी से रहने लगते हैं। सुनील और संध्या भी रहने लगती है और वहीं पर वो मैनेजर और उसकी बहन राधा भी रहने लगते हैं। चारों लोग एक ही फ्लैट में रहते हैं और फिर देखते देखते 1 साल का समय बीत जाता है। फिर वो लोग इंडिया आते हैं और एक मंदिर में अच्छे खासा रीति रिवाज से शादी कर लेते हैं। इंडिया में शादी करने के बाद फिर से मैनेजर अपने पत्नी राधा और इधर सुनील और संध्या चारों लोग फिर से दुबई चले जाते हैं वापस, और वहाँ पर लगभग 10-12 साल तक काम करते हैं हंसी खुशी से, चारों परिवार एक साथ रह करके। फिर क्या होता है कि वो जो मैनेजर होता है उनको दिल की बीमारी थी, तो सन 2023 में उनकी हार्ट अटैक से मौत हो जाती है और सभी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। फिर वहाँ पर किसी का काम करने में मन नहीं लगता है, दिल नहीं लगता है, तो वो लोग फिर वहाँ से काम छोड़ करके वापस इंडिया आ जाते हैं। हम आपको बता दें कि उधर मैनेजर का भी 2 बच्चे थे और संध्या और सुनील के भी 2-2 बच्चे थे। इधर मैनेजर के जो पत्नी हैं वो इंडिया आती हैं तो अपने घर महाराष्ट्र चली जाती हैं, और सुनील जो है वो अपने घर उत्तर प्रदेश आ जाता है। और जो मैनेजर की पत्नी राधा थी उनका मन नहीं लगता है अपने घर पर, तो जो कुछ भी मैनेजर का प्रॉपर्टी था उसे बेच करके वो अपने बहन के यहाँ आ जाती हैं उत्तर प्रदेश में। और जो मैनेजर के खाते में जो भी पैसे थे, मैनेजर को मालूम था कि हमें दिल की दौरा है, हार्ट अटैक की बीमारी है, तो सारा रकम जो था वो अपने पत्नी के नाम कर रखा था। तो दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी का दिल दुखाना नहीं है। दोस्तों हर कहानियाँ ख़राब नहीं होती हैं, कुछ कहानियों में कुछ अच्छा भी सलाह मिलता है, जिस तरह से इस कहानी में मिली दोस्तों। तो दोस्तों कहानी यदि अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। मिलते हैं अगले दिन एक और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।